अरे भागो रे, भूतों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया है। सब अपनी अपनी जान बचा कर भागो। एक गांव था जिसमें कालिया नाम का एक आदमी रहा करता था। वो पास ही के एक रेलवे में काम किया करता था। सब कुछ सही चल रहा था, पर उसे एक बार गांव जाते में देर हो जाती है। काफी रात हो जाती है और बाहर बारिश के कारण उसे कोई ऑटो दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या, आज तो कोई रिक्शे वाला भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, पटली के किनारे किनारे चलता हूं। और फिर कालिया पटली के ऊपर चलने लगता है। वहां उसके अलावा कोई नहीं होता। वहां बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। ए ऊपर वाले, यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। कहीं मैंने यहाँ पर आकर गलती तो नहीं कर दी? और तभी उसके पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। कालिया, कालिया। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर पीछे से मेरा नाम कौन पुकार रहा है? अब मैं क्या करूं? और फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, पर वहां पर कोई नहीं होता। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है। ए ऊपर वाले, कहीं वो अफवाह सच ना हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो भागना शुरू कर देता है और भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। अरे गोपी भैया, जल्दी से दरवाजा खोलो। मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे खोलो दरवाजा, जल्दी से ना खोलो। अरे भाई, क्या हो गया? इतना घबरा क्यों रहा है तू? अरे भाई, जल्दी से घर के अंदर चलो। आज तो मैं बाल बाल बच गया। अरे बाहर बारिश के कारण मुझे कोई ऑटो नहीं मिला, इसीलिए मैं पटली के सहारे गांव की तरफ आने लगा। और तभी मुझे एक डरावनी आवाज ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। अरे भाई, तूने ये क्या किया? तुझे मालूम नहीं है? गांव वालों का कहना है, कभी भी पटलियों के पीछे से आवाज आए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, नहीं तो वो साया घर तक आ जाता है। अरे मर गया रे, ये क्या कह रहे हो तुम गोपी भाई? मैंने तो पीछे मुड़कर देखा था, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अब क्या होगा? अब क्या वो भूत मेरे पीछे पीछे घर तक आ जाएगा क्या? और तभी उनका घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगता है। अरे मर गए रे, इतनी रात में कौन आ गया? कहीं वो भूत तो नहीं? अरे गोपी भाई, थोड़ा जाकर देखना कौन है। फिर गोपी दरवाजा खोलने जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, तभी वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं है। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। और फिर गोपी दरवाजा बंद कर कर कमरे के अंदर आ रहा होता है। और फिर से दरवाजा कोई खटखटाता है। अरे, अब कौन आ गया? अभी तो कोई भी नहीं था। लगता है कुछ बच्चे शरारत कर रहे हैं। फिर से गोपी बाहर जाकर देखता है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। और वो दरवाजा बंद कर कर वहां से चला जाता है। लेकिन वहां पर कालिया का कोई इंतजार कर रहा होता है। अरे भाई गोपी, अगली बार मैं जाऊंगा और उन बच्चों को सबक सिखाऊंगा। और फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। कालिया उसे खोलने के लिए जाता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है, तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कालिया की जोरदार चीखने की आवाज सुनाई देती है। आ! फिर गोपी भागता हुआ जाता है, मगर कालिया का कोई नामो निशान नहीं होता। अरे, ये तो कालिया भाई की आवाज थी। अरे ऊपर वाले, अब कालिया भाई किधर चले गए? तभी गांव का बच्चा गोपी के पास भागता हुआ आता है। अरे गोपी चाचा, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे घर के पास एक भूत आया और कालिया चाचा को घसीटते हुए उन पटलियों के पास ले गया। अरे राजू, तुम एक काम करो, जल्दी से जाकर रामू और श्यामू को अपने साथ ले आओ। हम अभी की अभी उन पटलियों पर जाएंगे और कालिया को ढूंढेंगे। फिर वो लोग गांव वालों को लेकर उस पटरियों की तरफ जाते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। अरे कालिया चाचा, तुम कहाँ हो? क्या तुम हमें सुन सकते हो? अरे भाइयों, मैं इधर हूँ, आगे की तरफ देखो, इधर आकर मुझे बचाओ। अरे ये तो कालिया अंकल की आवाज है और ये तो सामने से आ रही है। चलो चलते हैं। और फिर वो लोग आवाज का पीछा करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस भूत ने कालिया को ट्रेन की पटरियों के बीच में काट रखा होता है। अरे कालिया चाचा, ये क्या, आपको किसने जमीन में गाड़ दिया? अरे भाइयों, मेरी मदद करो, उस भूत ने मेरा ये हाल कर दिया। मुझे जल्दी से बाहर निकालो, कहीं वो भूत आ गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
फिर कुछ गांव वाले उसको खोद के निकालने की कोशिश करने लगते हैं। अरे नास पीटो, क्या मेरी गर्दन से मेरा धड़ अलग करना चाहते हो, जो फावड़ा लेकर मेरे इतने पास खोद रहे हो? तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे भाइयों, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, उस भूत को मैं महसूस कर सकता हूँ, वो यहीं कहीं है। और तभी वो भूत वहां पर पहुंच जाता है। ये देखकर सभी गांव वालों की हालत खराब हो जाती है। अरे ये तो वही पटली पर घूमने वाला भूत है। अरे अब क्या करें? अरे मैं कहता हूँ यहाँ से अपनी अपनी जान बचाकर भागो, ना तो ये हमें किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे कम तो मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो, फिर मेरा यहाँ पर क्या होगा? नहीं नहीं, मैं अपने भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे यहाँ से जल्दी से भागो, ना तो इन दोनों के चक्कर में हम सब भी मारे जाएंगे। फिर वे सब गांव वाले पटरी से दूर भाग जाते हैं और फिर ट्रेन भी आ रही होती है। अब इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता, इसे मारकर मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। अरे गोपी भाई, अब कोई फायदा नहीं है, ये भूत मुझको नहीं छोड़ेगा और ट्रेन भी बहुत ज्यादा करीब आ गई है। तुम यहाँ से भाग जाओ भाई, भाग जाओ। नहीं नहीं भाई, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मरना ही है तो हम दोनों साथ में मरेंगे। इतना बोलकर गोपी पटरी के ऊपर लेट जाता है। ए पागल इंसान, ये तू क्या कर रहा है? तू मेरा शिकार नहीं है। इसने मेरी आवाज सुनी और मुझको पीछे मुड़कर देखा। तू यहाँ से चला जा। तू भला इसके लिए अपनी जान क्यों दे रहा है? देखो भूत जी, ये मेरा भाई है और मैं इसके बिना नहीं जीना चाहता। तभी ट्रेन और भी ज्यादा करीब आ जाती है। भूत को इन दोनों का प्यार देखकर भूत का मन बदल जाता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती है। तभी वो अपनी शक्तियों से आती हुई ट्रेन को रोक देता है। अरे वाह वाह, ट्रेन रुक गई, हम दोनों बच गए। तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम दोनों को नहीं मार सकता। तुम मेरा एक काम करना, यहाँ झाड़ियों में मेरी लाश पड़ी हुई है, तुम उसका अंतिम संस्कार कर देना, उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। फिर सभी गांव वाले उसकी लाश ढूंढते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे उसे मुक्ति मिल जाती है।